बीपीएससी ने जब से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कराया है, लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। लगातार जो है कि अलग अलग तरह से आरोप लगता आया है और कई आरोप तो सिद्ध भी हो चुके हैं। जैसे हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक का हो जाना और इस पेपर लीक के बाद जो है कि ईओयू के तरफ से जांच में कई लोगों के पकड़े जाने के बाद जो है पेपर लीक होने के बाद उसको रद्द तक कर दिया गया। इस तरह के भंडाफोड़ लगातार बीपीएससी के कारनामों का होता आया है। हालांकि अभी भी जांच का विषय है और यह देखने का विषय होगा कि क्या जो है कि आगे आने वाले दिनों में क्या शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी से होती है कि नहीं होती है। लेकिन ये एक जो सवाल है लगातार शिक्षक अभ्यर्थी उठा रहे हैं, क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 की री एग्जाम होगी भी कि नहीं होगी, कि खत्म, सारा खेल खत्म। और तो और सवाल तो अब ये उठ रहा है, क्या टीआरई 1-2 की सीबीआई जांच अब होगी? क्या टीआरई 1-2 भी अब रद्द हो जाएगा? ऐसा क्यों हो रहा है? तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। लेकिन और एक बात बता दें, अब जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार तो आवाज उठाते ही थे। जिस प्रकार से अतुल प्रसाद को लेकर के अमरेश कुमार का एक आरोप वाला लेटर जारी होता है और पूरा वायरल हो जाता है। अब जो है कि वायरल इतना हो जाता है कि अब हर लोग अतुल प्रसाद को कह लीजिए तो संदेह के घेरे में सोच रहे हैं। वहीं अतुल प्रसाद के तरफ से अभी तक कुछ सफाई नहीं दिया गया है। बहरहाल अभी तो ये जांच का विषय है, कितना लेटर सही है कि गलत है ये तो कोई नहीं कह सकता है। लेकिन जो वायरल हो रहा है उस पर चर्चाएं तो होती है। अब लीजिए, चर्चा आम अभ्यर्थी तो कर ही रहा था, अब जो है कि गुरुजी भी इस मैदान जंग में तमाम अभ्यर्थियों को साथ देने के लिए कूद पड़े हैं। आप बात कर लीजिए गुरु रहमान जी का, तो देख लीजिए गुरु रहमान सर क्या क्या बोल रहे हैं और तमाम जो अतुल प्रसाद पर लगे आरोप हैं उस पर क्या कुछ बोल रहे हैं। हर चीजों को वो बता रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन का क्या होगा, क्या अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है कि बीपीएससी मौका देगी पुनः, क्या जो है कि जो 3 बार अटेम्प्ट था, अटेम्प्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी, और क्या होगा ये अतुल प्रसाद साहब का, क्या इस तरह जो धांधली हो रहा है उसको अब सर कोई कहेगा? वो तो छी 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 तक कह रहे हैं। अतुल प्रसाद को भैया कहते थे। सुन लीजिए गुरु रहमान सर क्या कुछ कह रहे हैं जब से अमरेश कुमार के वायरल लेटर से आरोप लगा है। इस वायरल लेटर की सत्यता की पुष्टि न साहित्य आजकल की टीम करती है, ना ही मैं करता हूं। यह जांच का विषय है। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जो गुरु रहमान सर हैं। TR1, TR2, TR3 इन तीनों में 100% गुंडागर्दी हुई है और मैं बहुत अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा हूं कि अतुल प्रसाद को मैंने भैया कहकर संबोधित किया था। तीनों का सीबीआई जांच हो और छुटका मछली मत पकड़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब जरूरी आ गया है घड़ियाल पकड़ने। अतुल प्रसाद पर जांच हो। मैं आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान सर से अनुरोध करता हूं, TR1, TR2, TR3 इन तीनों में 100% गुंडागर्दी हुई है और मैं बहुत अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा हूं कि अतुल प्रसाद को मैंने भैया कहकर संबोधित किया था। हमेशा भैया बोलते थे। अब भैया भैया बोलेंगे इस आदमी को भैया बोलेंगे। अगर इस आदमी में सर बोलेंगे कि गुरु बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। इस आदमी में औकात है तो जो इन पर एफआईआर हुआ है और 3 एफआईआर की बात जो चल रही है, जो हल्ला है अभी कोई श्योर हाँ जो श्योर नहीं है, 3 करोड़ 65 लाख की बात कर रहा है लोग। मैंने भी कागज यो देखा है। तो अगर ये है तो खुल के सामने है, बोले कि मैं इसमें नहीं हूं। लेकिन इतना तो तय है कि TR3, TR1, TR2 इन तीनों का सीबीआई जांच हो और छुटका मछली मत पकड़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब जरूरी आ गया है घड़ियाल पकड़ने और इसकी सीबीआई से जांच कराइए और अब स्पेशली अतुल प्रसाद पर जांच हो। मैं आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान सर से अनुरोध करता हूं कि आपकी ईमानदारी और निष्ठा को सैल्यूट करता हूं कि इस व्यक्ति पर जांच होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इतने बड़े अधिकारी पर
कीचड़ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। मत बहुत चाहिए नंबर के साथ। नंबर के साथ, तो इसलिए निश्चित रूप से जांच हो, अगर ये दोषी है तो इनको भी सजा मिले। अच्छा, हो सकता मैं बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, अभी बोल रहा हूँ। अतुल प्रसाद पर अब हो रहा है कि और अतुल प्रसाद सर पर सर छी अतुल प्रसाद सर कह दिया। हाँ, कल तो इसलिए छी बोल दिए। अतुल प्रसाद की भी जांच हो, क्योंकि जब तक इन लोग की जांच नहीं होगी, नहीं तो अतुल प्रसाद बहुत दूध के धोए हैं, तो जो इस पर एलिगेशन लड़का लगा रहा है नाम और फोन नंबर के साथ, उस पर कार्रवाई करें। इनकी पत्नी भी शायद कोई अधिकारी है, वो भी धमकी देती है, जो जैसा कि हम लोग लेटर जो वायरल हो रहा है उसके हिसाब से। तो अगर ये सच है तो सामने आके बोले, लेकिन मुझे नहीं लगता। ट्वीट करके सामने आते थे, अभी कहाँ छुपे? हाँ, कहाँ छुपे हुए हैं? इसके सिंगल हो, अतुल प्रसाद हो, इन सब लोगों पर गहनता से जांच होनी चाहिए। खुद आपने बोला था एज रिलैक्सेशन की बात, सप्लीमेंट्री की बात हो, अपेयरिंग वाले की बात हो, ये सब आप कह रहे थे और अचानक पलट गए। काहे पलट गए? निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट का उम्मीद मत छोड़े बच्चे, क्योंकि चोर अंदर जाएंगे और आप लोग को न्याय मिलेगा। तो आपने सुना गुरु रहमान सर किस प्रकार से लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज बन रहे हैं, और जो है कि अब तो वो अतुल प्रसाद के इस वायरल लेटर के मामले में और शुरू दिन से वो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के दौरान तमाम जो कमी थी, उन तमाम कमियों के बारे में बोलते रहे हैं। अब किस प्रकार से वो शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, तो देखने का विषय है। अब जो है इस सिलसिले में एक और गुरुजी का नाम आ गया है, जो कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जी जान एक कर देने की बात कर रहे हैं। जेल जाने तक वो तैयार हैं और अतुल प्रसाद साहब पर खूब गरज रहे हैं। वो जो है वो लोकेश भारद्वाज जी हैं, लोकेश सर हैं, जो कि अब शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ देने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और मैदाने जंग का ऐलान भी करने जा रहे हैं। किस प्रकार से वह क्या कुछ कर रहे हैं, पेपर लीक पर कर रहे हैं, बीपीएससी के अधिकारियों की मिली भगत पर कर रहे हैं और अमरीश कुमार के द्वारा जारी लेटर पर कर रहे हैं। आप वीडियो में बने रहें तो देखेंगे तमाम चीजों को, आप देखिए थोड़ा। और कुछ ऐसे अधिकारी जो मौका परस्त अधिकारी होते हैं, जिनको लगा कि रिटायरमेंट नजदीक है, अब क्या दिक्कत है, जब रिटायरमेंट पास है तो क्या दिक्कत है, फुर्र से उड़ जाएंगे। और एक बड़ा घपला, 3 करोड़ से ज्यादा रुपए का घपला वो है जो एफआईआर में दर्ज है, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिली। लेकिन जिनको नौकरी मिली उनका कितना बड़ा घोटाला होगा आप सोच नहीं सकते। ये 3 करोड़ का घोटाला भी हो सकता है, 300 करोड़ का भी हो सकता है, 3000 करोड़ का भी घोटाला हो सकता है। इसके बारे में धीरे धीरे करके अब सबूत खंगाले जाएंगे और उन सबूतों को कोई और नहीं, अतुल प्रसाद जी को ही बताना होगा। और आप लोगों के सामने मैं एक बात और रख दूं कि जो कट ऑफे है ना इस पूरी की पूरी प्रक्रिया से, मेरी जो अनुमान है वो हर विषय की कम से कम 30 नंबर ऊपर कट ऑफ चली गई है इन वजह से। क्योंकि जिस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर 1 कराया, जिस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर 2 कराया, जिस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर 3 लीक हुआ, इसका मतलब पेपर 1 पेपर 2 में भी डील हुई होगी। पेपर हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं बताइए, है ना? बताओ फटाफट से। सर आप लोग इस तरह नहीं बोलिए, नहीं तो अतुल सर आपको उठवा लेंगे। अरे यार उठवा लो। अरे क्या बताओ यार, एक बात बताओ, कैसे उठवा लेंगे यार? हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफआईआर की चर्चा कर रहे हैं, एफआईआर हुई है, सत्य बात है। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सीबीआई की जांच हो, सत्य बात है। और उठवाना उठवा लो। डरते थोड़े ना है किसी से, जब गलत नहीं किया तो कैसे डर जाएंगे? उठवा लो, बताओ कहां कोई एक भी लिंक हो। बस सबसे बड़ी बात क्या है, और लगा लो मानहानि का केस, कोई ये थोड़ा ना हम लोग हल्के फुल्के हैं, सुपर कोचिंग से हैं, छाती में दम रखते हैं, है ना? जितने सोचते हैं ना उससे बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत बड़े कार्य पर लगे हुए हम लोग, है ना? और कभी भी एक चीज याद रखिएगा, शिक्षक हैं हम लोग भक्षक नहीं है कुछ लोगों की तरह। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, हम लोग भक्षक नहीं है कुछ लोगों की तरह। हम कोई देखिए गुरुजी तो साथ देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन मीडिया तो चुपचाप कह लीजिए तो बैठी हुई है, कोई मीडिया नहीं सवाल कर रहा है। अब इस जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के दौर में अब वह अन्याय को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हालांकि अब तक शिक्षक अभ्यर्थी अपने दर्द, अपनी पीड़ा को ट्विटर के माध्यम से हो या तमाम सोशल साइट्स के माध्यम से लगातार सरकार से गुहार करते रहे हैं, लेकिन सरकार अभी चुनाव में व्यस्त है और जनता पस्त है। कहने का मतलब सरकार अपना अपना काम में मस्त है और जनता यहाँ पस्त है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन वह दिन दूर नहीं है
जिस प्रकार से आरोप लगे जा रहे हैं, जिस प्रकार से अब जांच की प्रक्रिया आगे जा रही है, तो बीपीएससी अब कोई दूध का धुला तो रहा नहीं। वह दिन भी दूर नहीं है जब टीआरई 1 और 2 की जांच होगी। हो सकता है जय हिंद भी ना हो जाए, कहने का मतलब है रद्द भी ना हो जाए। बड़ा खतरा मंडराना शुरू हो गया है। आपने अभी सुना जो गुरु रहमान सर को, आपने अभी सुना लोकेश भारद्वाज सर को। आप सोचते हैं इनके स्टेटमेंट से क्या कुछ आपको समझ आता है? कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, हमें भी जानकारी दीजिएगा। यहां तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो एक नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों तक साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।